बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये वीलॉग बहुत ज़रूरी था और ये ड्यू था क्योंकि पाकिस्तान में शायद कोई भी मीडिया लोगों की ये राय ले नहीं पाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत टाइट किया हुआ है और ये ड्यू है। जहां पे आप लोगों की राय लेना छोड़ देते हैं ना, वहां पे जमहूरियत खत्म हो जाती है। जहां पे आप लोगों से पूछना छोड़ देते हैं, वहां पे बंद कमरों के फैसले मुसीबत पैदा करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान टूट गया, जैसा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, जैसा कि पाकिस्तान में बार बार लोगों की हुकूमतें गिराई गई, जैसा कि पाकिस्तान में सियासतदानों को मौत के घाट उतारा गया, जैसा कि पाकिस्तान में मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। तो जब बंद कमरों में फैसले होते हैं तो नॉर्मली ये पाकिस्तान की आवाम से नहीं पूछते या उनकी राय का एहतराम नहीं करते। अब एक बहुत बड़ा हुकूमत ने कदम उठाया और कदम उठाया हुकूमत ने कि जनाब हम बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं। दावे इन्होंने कुछ और किए और मामला कुछ और सामने आ रहे हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का जो जाने का फैसला है, एक्चुअली तो ये फैसला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। शहबाज शरीफ साहब ने तो उस पर सिर्फ लब्बैक कहा है। फील्ड मार्शल अगर ये कह दें कल के नहीं जाना तो ये कहेंगे नहीं जाना, वो कहेंगे जाना है तो ये कहेंगे जाना है। तो और ये ताल्लुकात का आगाज भी फील्ड मार्शल ने ही किया था और ये सारी चीजें लेकर भी वही चल रहे हैं। और अगर ये फील्ड मार्शल का फैसला नहीं था तो आप देखें ना, दुनिया के किसी मुल्क का आर्मी चीफ नहीं आया सवाए पाकिस्तान के, जब डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत करवा रहा था बोर्ड ऑफ पीस के डॉक्यूमेंट के ऊपर। याद आ गया आपको स्विट्जरलैंड में जब शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया भी कि वो हमारा फील्ड मार्शल वहां पे मौजूद है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल होने को पाकिस्तान के DGISPR ने मीडिया को बुलाकर कहा कि इसको नॉर्मलाइज करें और इसको अप्रिशिएट करें। आप लोगों को ये बताएं कि ये अच्छा है, बुरा नहीं है। फिर पाकिस्तान टेलीविजन पे और कुछ निजी दूसरे टीवी चैनल्स पे लोगों के इंटरव्यू सुनवाए गए। अब मैं सारी जिंदगी जर्नलिज्म में रहा हूं, मैंने लगभग 20 साल ये काम किया है, तो मुझे पता है कि वो मुझे देखते ही आइडिया हो जाता है कि ये कैसे और किस तरह बनाया जा रहा है, ये फ्रेमिंग कैसे हुई है, किस तरीके से ये मैनेज किया गया होगा। तो ये 2 नंबर तरीके से बंदे ढूंढ ढूंढ के इन्होंने इंटरव्यू ले लिए थे। लेकिन जब आवाम की राय के लिए हमने कैमरा बाहर निकाला और लोगों से पूछा, तो आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हम चला भी नहीं पाए। यानी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हमें कट करना पड़ा, हम चला ही नहीं पाए। लोगों ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और मैंने 2 मरतबा इसको दोबारा एडिट करने के लिए भेजा कि यार इसको एडिट करो, ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस मामले पे लोगों के जज्बात किस तरह के हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को। ये लोगों की राय है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी एक राय है, मेरी एक राय हो सकती है, दूसरे ममालिक में रहने वालों की अपनी अलग राय है, आप सुनने वालों की अलग राय हो सकती है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की राय क्या है, जब हमने माइक निकाला और कैमरा निकाला तो उन्होंने क्या कहा, ये जरा आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। घटिया तरीन फैसला है, फिलिस्तीनियों के बैक पे छुरा मार रहे हैं हम लोग। कहना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन इंतहाई 3rd क्लास फैसला है। सर हम इस फैसले को बिल्कुल गलत समझते हैं, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपना फैसला वापस लें। फलस्तीन को फायदा नहीं होगा सिवाय इसराइल के। ये इसराइल की एक साजिश है जो अमेरिका को उसने आगे किया हुआ है, इसके जरिए जो है ना वो सारा ईरान और सारे पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये नहायत ही घटिया फैसला। फलस्तीन के ऊपर आपको पता ऑलरेडी तो क्या जा रहा है, तो उस पर क्या साथ होंगे। पाकिस्तान तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करे, वो ऐसी बात ही कोई नहीं है। वो जाकर उनकी गोद में बैठ गए हैं। उधर आपको क्या लगता है तो फलस्तीन के हालात तो मजीद ही बिगड़ेंगे, उससे अच्छे तो नहीं हो सकते। जो उस टाइम उधर गजा की हालत है, बच्चे भूख से सर्दी से मर रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे। हर बंदे को नजर आ गया कि कौन यूरी एजेंडा है कौन नहीं है। इमरान खान को बोलते थे, आज इन्होंने खुद वो काम कर दिया। सर ये फैसला इसी तरह है जैसा कि आपके सामने खाना पड़ा और आपको भूखा रहने दिया जाए। हो ये रहा है कि मुसलमान इस टाइम सोई कौम है, हुक्मरान हमारे बिक चुके हैं। फलस्तीन समझे कि आपके हाथ से निकल चुका है, कब्जा हो चुका है। हमास से अपना हक के दिफा है ना वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो भी दिफा नहीं कर सकता उस पर जुल्म होता ही होता है। हमास ने कुछ उनके खिलाफ रेजिस्टेंस किया, इस वजह से जिंदा बचे हुए कुछ जो है। ठीक है, जब वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे, जो उनका मोटिव था कि ग्रेटर इसराइल, उसका ख्वाब की तरफ वो रवां दवां हो गया हुआ है, तो वो पूरा हो जाएंगे बहुत जल्द। फ़लस्तीन को तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जो पाकिस्तान है ओवरऑल मुस्लिम ममालिक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, जब आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आपके पास है वो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो घर को नुकसान ही नुकसान होना है। खाची मारी और तो कुछ नहीं किया इन्होंने, मुसलमानों को शहीद किया। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये मुरीद की वलसानी है तो आपको पता ही होगा, उस हवाले से बहुत ही इन्होंने गलत किया। वो भी मतलब फलस्तीन के लिए निकले थे, ये गलत किया उन्होंने। जो भी फैसला पाकिस्तान ने उनके साथ किया है, जो भी मुआहदा किया है, बहुत गलत किया है। इसराइल को तस्लीम हो रहा है, कर रहे हैं हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी चल रहा है।
गलत कर रहे हैं, ये फैसला बिल्कुल ही गलत है, किसी तरह से भी देखा जाए बिल्कुल रॉन्ग है। ये फैसला दरअसल गलत है, लेकिन जिसने इतने गैर मार दिए, मुसलमान मार दिए हमारे भाई, वो भी भाई है हमारे, उन्होंने इतने बंदे मार दिए, तो उसके साथ बैठ के अलायंस करना ये गलत है। हम तो पाकिस्तान की इस हुकूमत को ही सही नहीं समझते। देखिए, अगर ये पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव होती तो पब्लिक क्या चाह रही है, आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पब्लिक कभी नहीं चाहेगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को हम कोई भी सपोर्ट दें। तो जब ये हुकूमत ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ठोंसी गई है तो ये कुछ भी कर सकती है, हमें तो इसकी परवाह नहीं है, इसके किसी भी फैसले से हम मुतफिक नहीं है। ये वक्त और हालात साबित कर रहा है सर कि इस वक्त जो है सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन मार्क्स है, ताकि तमाम व्यूअर्स के लिए भी वो भी सोचें, देखें सबसे बेस्ट वन क्या है। पाकिस्तान को आई गेस इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, हम लोगों की बड़ी सेंटिमेंट्स हैं फलस्तीन के लोगों के साथ और उधर जो हालात हैं उनके साथ। तो अगर पाकिस्तान उसके अंदर कोई पीस के लिए, अगर आप यूएस कोई भी चीज अगर पीस के लिए कर रहा है तो आपको उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वो जिस चीज को पीस कहता है वो उस मुल्क में तबाही फेर के रख देता है पहले। तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी लोग इस चीज को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। ये हमारे नाम ने आज जो पॉलिटिशियंस हैं ये सिर्फ ये बात ही करते हैं कि हम फलस्तीन में अमन जो है ना वो ला रहे हैं, हालांकि वहाँ पे हमारे लाखों मुसलमान बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये उनके शहीद होने के बाद इनको अमन याद आया, और ये अमन नहीं है बेसिकली, ये सरासर जो है ना हमारी गवर्नमेंट वो और पूरा अमेरिका को सपोर्ट कर रही है। और अमेरिका आपको पता है कि वो इसराइल ने जैसे कहना है, ठीक है, नेतन्याहू ने जैसे कहना है वैसे ही उन्होंने करना। हमारे वज़ीर आज़म साहब वहाँ अमन मुआहदे में गए हुए थे, उसके बाद जब आए हैं तो उसके बाद ही उन्होंने 2 मिसाइल मारे हैं, फिर 2-3 दिन फिर मुसलसल गोलाबारी होती रही है, ठीक है। तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी फैसला कर रही है तो वो अपने ऑन पे कर रही है, पब्लिक के ऑन पे नहीं कर रही। लोग कुछ मुख्तलिफ चाहते हैं, लेकिन हुकूमत अपना फैसला बता रही। देखिए, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना अगर आप, तो ये फायदा नुकसान तो लेटर ऑन पता लगेगा। ये फैसला जो है ना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा के टोटली खिलाफ है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के अंदर ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही ममालिक शामिल हैं जो इसराइल की मर्जी से शामिल हो रहे हैं या जिनसे इसराइल को किसी तरह का कोई मसला नहीं है। अब आप ये बताया कि इमरान खान को पॉलिटिक्स में इतने साल नहीं हुए, बहुत सारी बातों पे इमरान खान से इख्तिलाफ है कि कहते हैं जी वो यहूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है। अब कौन है? मैं तो नहीं कहना चाहता, अवाम खुद फैसला करें। फलस्तीन पर टोटली नेगेटिव इंपैक्ट है, इससे फलस्तीन को उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि जो भी बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर होंगे ये सारे मेंबर्स हमास के खिलाफ काम करेंगे, इनकी फोर्सेस हमास को कुचलेंगी। पाकिस्तान वैसे शुरू तो अगर हम एक जमहूरी मुल्क है तो पार्लियामेंट के अंदर पहले बिल लाना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, क्या ये पीस के लिए जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुआ है तो फिर इसका मतलब है अबव द पार्लियामेंट किसने डिसाइड किया? कोई और कुव्वतें जो डिसाइड कर रही है। और दूसरी बात है, इस पर वोटिंग कराई गई है आवाम से कि हम जो ये करने जा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि भाईजान हम किन का भी इसके हिस्सा बनने जा रहे हैं जो खुद कातिल है, ठीक है, उसका चेयरमैन कौन है, क्या ये तंजीम बनाई जा रही है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या आगे जाके इसराइल के मकासद खत्म हो जाएंगे? छोड़े बाकी मुल्क उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना, जो डायरेक्टली इफेक्टेड है उनसे पूछ लें जाके, वहाँ रमाइशवाड़ी इंडिपेंडेंट वो क्या को भेज के, क्या वो पीस को मानते हैं कि नहीं मानते? हमारा तो रोल ही होता है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट अपने फलस्तीनी भाइयों के दिलवा सकते हैं, इसमें क्या निकाल सकते हैं, वो तो आजकल कोई सामने नहीं आया। तो एक बड़ी हमारी पोजीशन से बड़ी बस किस्म की पोजीशन है। हम तो यही समझते हैं कि फैसला जो भी इन्होंने किया ना बड़ा गलत फैसला किया है, ठीक है। तो इनको चाहिए कि इस्लामी कंट्री के साथ ही मिलकर काम करें, ना कि जो है ना वो नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करें। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इमरान खान को जो है ना दोबारा वापस जो है ना वो लाया जाए, ताकि वो जो है ना हम सब उसके साथ मिलकर चल सके। जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली कहा सके इसलिए बनाया कि हमास अगर गैर मुसल्ला नहीं होती तो ये जितने लोग अभी इसके अंदर जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की वो हमास को गैर मुसल्ला करेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो कुछ और है, तो पहले ये क्लियर करें इस चीज को कि ये, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप जिसने सारा बनाया है अगर वो ये कह रहा है कि हमास को गैर मुसल्ला करने के लिए बनाई गई है तो मेरा ख्याल है उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ाने के लिए बनाई गई है। नहीं, अगर हमास खुद एग्री नहीं है जो मेन स्टेक होल्डर है तो फिर कैसे हो सकता है? अगर हम